आज की वार्ता में आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े हर्ष का और गौरव का विषय है कि लगातार पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों के कारण लगातार दूसरी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में और महत्वपूर्ण प्रदेश के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी हमारे परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी हैं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और लक्ष्मी नगर के विधायक श्री अभय वर्मा जी हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के RWA के प्रदेश के जिलों के और विधानसभा के भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं। मैं हमारे उपाध्यक्ष और लक्ष्मी नगर के विधायक आदरणीय अभय वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि सबका परिचय वो सबका कराएंगे और औपचारिक रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी उनको पार्टी में शामिल करेंगे। नमस्कार। इस प्रेस वार्ता में आए सभी संवाददाता और आज जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे कार्यकर्ता, सबका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में लगातार प्रतिदिन पार्टी एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है, आदरणीय आदेश गुप्ता जी, मीडिया सेल के संयोजक अशोक जी और मेरे साथ जो दो नए साथी बैठे हैं, मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। एक हमारे अध्यक्ष के बगल में बैठे हैं अजय कुमार जैन जी। ये अभी आम आदमी पार्टी के RWA सेल के प्रदेश अध्यक्ष। इनके पास एक और जिम्मेदारी थी, ये मेन लीड आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सागरा के रहे हैं। और मेरे बगल में जो बैठे हैं विजय कुमार खरेजा जी, ये प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के RWA सेल के दिल्ली प्रदेश से। आज RWA से संबंधित आम आदमी पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने से पहले जब इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने बहुत कुछ हमें बताया। वो सबका और एक एक करके मैं नाम दूंगा और अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि अध्यक्ष जी को पट्टा बना के विधिवत रूप से पार्टी को ज्वाइन कराएंगे। तो शुरुआत में अजय कुमार जैन जी से कर रहा हूँ, जो RWA के प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी विंग के। तो विजय कुमार खरेजा जी, इसके बाद विपिन शर्मा जी और रवि कांत अत्री जी, ये दोनों जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष पटवर्धन, जिला अध्यक्ष सादरा जी। दोनों से आग्रह करूंगा कि आप आइए। आप दोनों जिला अध्यक्ष हैं। अब प्रेम कुमार यादव जी, लक्ष्मी नगर विधानसभा के संयोजक हैं। राज अत्री जी, गांधीनगर और सहारा विधानसभा के RWA संयोजक। आगे राजश्री जी। रॉबिन गोड़ा जी, आप त्रिलोकपुरी और कौंडली विधानसभा के संयोजक।
युगल किशोर अग्रोल जी, कृष्णा नगर और पटपड़गंज विधानसभा के संयोजक पंकज सिंह जी, नई दिल्ली विधानसभा के संयोजक। ये सभी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और इन लोगों ने RWA के साथ पार्टी के समन्वय में बहुत काम किया था, लेकिन निराश हो के आज ये पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, बाकी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब इस प्रेस प्रसार को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं अजय जैन जी और उनके टीम को हार्दिक बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप आज शामिल हुए हैं। शुभकामनाओं के साथ आप आगे बढ़ें, पार्टी को आगे लेके जाएं। हम सब आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। और मुंह विभाग आते हैं शुभ अवसर पे। अमित जी, संजीव आ जाओ। तो अब मैं अजय जैन जी से आग्रह करता हूँ कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें और आप सबसे बातचीत करें। सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का, अशोक गोयल जी का और हमारे लक्ष्मीनगर के लोकप्रिय विधायक और बुजुर्ग विधायक जिनका बहुत बड़ा योगदान हम सबको भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करने में रहा, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। RWA आम आदमी पार्टी में जब मुझे RWA का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसने मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट कर नहीं पाया और RWA बनाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और उसने CCTV कैमरे पूरी दिल्ली में लगाने का वादा किया गया कि हम RWA के सहयोग से पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगाएंगे। लेकिन आज CCTV कैमरे कहीं लगे भी हैं तो डिब्बे की कचरा बन गए, उनका कोड नहीं मिल पाता, समय पर उनका कोई उपयोग नहीं है। दूसरा, वाईफाई, पूरी दिल्ली में वाईफाई लगाने का वादा किया था, वाईफाई कहीं दिखते नहीं है। तीसरा वादा चुनाव से पहले किया था कि हर घर में लाइट लगाएंगे, जहाँ गलियों में खंभे नहीं है घर घर में लाइट लगाएंगे जिससे अंधेरा दूर हो। और ये सारे काम RWA के सहयोग से करेंगे और पूरी टीम RWA की करेगी इसमें। इसके लिए IG स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हमने RWA के द्वारा कराया था, दिल्ली में जगह जगह प्रोग्राम किए, लेकिन अंत में देखने में आया कि सब झूठ का पुलिंदा निकला, एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ कहने रह गया। इन सब चीजों को देखते हुए बार-बार और सबसे बड़ा उदाहरण कोविड के अंदर दिल्ली में जब संख्या 4-4 हजार पेशेंट डेली आ रहे थे, महामारी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था और प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल दिल्ली में लूट मचा रहे थे, कोई देखभाल नहीं थी। तो आदरणीय श्री अमित शाह जी द्वारा, जो हमारे गृह मंत्री हैं, आगे बढ़कर दिल्ली को संभाला और दिल्ली में आज बहुत कम संख्या रह गई और खत्म होने की ओर है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और आदरणीय श्री मोदी जी का जो नेतृत्व है इस पूरे प्रकरण के अंदर, महामारी 100 साल के बाद आई दिल्ली में, पूरे देश में, उसमें जो उनका नेतृत्व रहा और जितना जब उन्होंने संभाला, हम सब बहुत प्रभावित हुए। और इसी को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने का
संकल्प किया तो पूरी टीम के साथ शामिल हुए और आने वाले समय में भी और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आएंगे। धन्यवाद। दिल्ली में अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब लोगों के लिए बड़े गौरव और हर्ष की बात है। इस अवसर पर मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और लक्ष्मी नगर से विधायक श्री अभय वर्मा जी, अशोक गोयल जी और इसके साथ ही साथ आज भारतीय जनता परिवार की सदस्यता ग्रहण करने वाले और इस परिवार का हिस्सा बनने वाले श्री अजय कुमार जैन जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरडब्ल्यूएस सेल आम आदमी पार्टी के अभी तक, विजय कुमार करेजा जी जो कोषाध्यक्ष हैं, और उनके साथ जिला अध्यक्ष आरडब्ल्यूएस सेल विधानसभा के प्रभारी, जो आरडब्ल्यूएस सेल जिसने दिल्ली सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सत्ता में लाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया और इतनी मेहनत की, जिन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी 70 विधानसभाओं में आरडब्ल्यू की यूनिट खड़ी की और केजरीवाल साहब ने उनको कहा कि भाई काम करिए, आप लोगों को बताइए कि हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, लोगों को बताइए कि हम वाईफाई करने वाले हैं, बिजली स्ट्रीट लाइट लगाने वाले हैं, पुलिंदा बनाया। और आज ये सभी हमारे साथी विपिन शर्मा जी, रविकांत अत्री जी, प्रेम कुमार यादव जी, राम अत्री जी, रॉबिन गोला जी, जुगल किशोर अग्रवाल जी, पंकज सिंह, ये सभी साथी जो आम आदमी पार्टी के कर्म निराशा उन्हें हाथ लगी है। जो केजरीवाल सरकार ने जो लोगों से वादे किए थे, उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे। उन्होंने सिर्फ विज्ञापन देने में विश्वास रखा और जमीन पर वास्तविकता है कि जमीन पर कोई काम नहीं। जैसा भी जैन साहब बता रहे थे, मैं आपको दिल्ली के 100 से अधिक कबाड़ियों की दुकान बता दूं जहां पर सीसीटीवी कैमरे के बॉक्स देखे गए, लोगों ने कबाड़ी की दुकान पर बेचे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉक्स लगा के वो पेमेंट हो गई, पैसे मिल गए और उसके बाद उसका कोई कोड नहीं मिला, वो चालू नहीं किए गए और उसके बाद वो कबाड़ी की दुकान पर लोगों ने बेच दिए। ये हालात, इस कदर के भ्रष्टाचार इस दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। जो लोगों के साथ वादा किया था वो वादा निभाया नहीं, लोगों के साथ तो वादा निभाया नहीं। जो कार्यकर्ताओं को आपने कहा था कि आप पब्लिक के बीच जाइए और हमारे इस संदेश को भेजिए, उसके बाद जब पब्लिक उन कार्यकर्ताओं को की तरफ देखती है, उन कार्यकर्ताओं की तरफ ये कहती है आपने कहा था कि केजरीवाल ये काम करेंगे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। मैं आपका सब लोगों का भारतीय जनता बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज दिल्ली में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ लोग आ रहे हैं। और आज दिल्ली में भी जिस कोरोना संकट की घड़ी में जो काम दिल्ली सरकार को करना था वो उन्होंने नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं। वो एक अस्पताल में दौरा करने नहीं गए,
एक अस्पताल की व्यवस्था देखने नहीं गए। आखिरकार दिल्ली की तड़पती बिलखती जो जनता थी, जिसको परेशानी हो रही थी, उसकी जिम्मेदारी को हमारी मोदी सरकार ने देखना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इंटरवीन किया और दिल्ली में कोरोना व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। और आज जिस तरह से हमारे जैन साहब बता रहे हैं और जितने आरएमपी के साथी जिनसे हमारी बात हुई है कि आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च करो और जमीन पर काम करो या ना करो, लेकिन हम विज्ञापन पर खर्च करके जनता को भ्रमित कर सकते हैं। असलियत एक न एक दिन लोगों के सामने आती है और वो असलियत अब आ चुकी है। पिछले काफी दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी के लोग निराश होकर जो काम की आस उम्मीद में वहां पर थे, जिन्होंने काम किया, मेहनत किया, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी में आने का निमंत्रण भी दे रहा हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट बढ़ गई है, शाहीन बाग का मुद्दा उन्हें याद आने लगा है। वो ये भूल गए हैं कि नॉर्थ ईस्ट के दंगे किसने कराए थे। वो ये भूल गए हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मास्टर माइंड थे, उनकी फाइल किसने क्लियर नहीं की है। और वो इस तरह के आरोप, वो ये आरोप लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं, किसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। क्या आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, जो नेतागण है, जो विधायकगण है, उनको कटघरे में खड़ा कर दें। जिस के लिए उन्होंने फंडिंग की, जिसकी उन्होंने आंदोलन को प्रश्रय देने का काम किया, आज उन लोगों को रियलाइज हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो सीए कानून लाए थे, वो भारत के मुसलमानों के लिए नुकसानदायक नहीं है। ये बात उनको रियलाइज हो गई है जो आम आदमी पार्टी के बहकावे में आ रहे थे। और जिसकी बात आज उनके विधायक और उनके नेता कर रहे हैं, वो सिर्फ उनकी बौखलाहट है, उनका दर्द है कि उनकी दुकान बंद हो रही है। उनकी वो दुकान जो उस दुकान को चलाना चाहते हैं, उस दुकान में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि वो लगातार लोगों को पता लग रहा है कि मोदी जी सबका साथ और सबका विकास के नारे को चरितार्थ कर रहे हैं। वास्तव में लोगों को पता लग रहा है कि वहां पर मोदी सरकार के अंतर्गत योजनाओं में हिंदू मुसलमान का, धर्म का, जाति का कोई भेद नहीं है। जो भरमाया गया उनको, जो उनको बहकाया गया, जो गुमराह किया गया, और आज उनके नेता जो उनका नेता इन्वॉल्व है नॉर्थ ईस्ट के दंगों में, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, उसको पार्टी से निकालने की बात नहीं कर रहे। उनके जिन नेताओं के साथ वार्तालाप हुए फोन पर, वो मौजूद हैं। उनके आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उनके साथ लगातार संपर्क में थे। आप ताहिर हुसैन हो और भी जो पार्टी के नेता उमरुल्लाह खान हो, उनके साथ लगातार संपर्क में थे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उनके साथ संपर्क में थे। आपने दंगे भड़काए, आपने लोगों को भड़काने का काम किया शाहीन बाग में, और आज ये कह रहे हैं कि उनको ये दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों को शामिल किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग आज समझ चुके हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार किस रास्ते पर जा रही है, आज किसी से छिपा नहीं है। और इस तरह से जो आम आदमी पार्टी के हमारे जो साथी उनसे निराश होकर आ रहे हैं, वो लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ और भी आम आदमी पार्टी के नेता लगातार संपर्क में हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार की कारगुजारी और कार्य प्रणाली से नाराज होकर वो वहां पर जो बात की थी, जो वादे किए थे, उनको पूरा नहीं होते थे, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।